कैंटो 6। पक्खम फैदर बेड पे लेट गया, पर सारी रात उसे नींद नहीं आई। सारी रात वो सोचता रहा ज़मीन के बारे में, और ये सोचा कि मैं एक दिन में कितना चल पाऊँगा। ठीक है, 35 मील तो एक दिन में मैं चल ही लेता हूँ। आपको पता ही है कि वो 300-300 मील चल लेता था। एक बार चल पड़ा तो चल पड़ा। और मॉर्निंग हुई, वो सुबह उठा, अपने बंदे को उठाया जो उसके साथ गया था गाड़ी चला के, और भास्किस को मतलब उस बंदे ने जाके उठाया। तो उन्होंने कहा कि ये अब टाइम है स्टेपे पे जाने का, जहाँ से मतलब उन्होंने अपनी जर्नी उसने शुरू करनी थी पक्खम ने, वहाँ पे वो गया। तो भास्किस जो थे वो उठे, असेंबल हो गए, चीफ भी आ गया। उस हिलॉक पे छोटी सी पहाड़ी थी, भास्किस उसे शिखन कहते थे, तो वहाँ पे वो चल पड़ा। वहाँ पे खड़े हो गए और वहाँ पे अपने कार्स हॉर्सेस लाके उन्होंने खड़ी कर दिए उस जगह पे। चीफ भी आया पक्खम के पास, और वो जो लार्ज ट्रैक्ट था, मतलब ज़मीन थी, उसकी तरफ इशारा किया। देखो ये सारी ज़मीन हमारी है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। कोई भी हिस्सा जो आपको चाहिए वो आप ले लो। पक्खम की आंखों में चमक आ गई, ग्लिसेंट चमक आना, क्योंकि ये सारी ज़मीन वर्जिन सॉइल थी, अनयूज्ड सॉइल थी, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। चीफ ने अपनी फॉक्स फर ली, उसको ज़मीन पे रखा। ठीक है, कहा कि इसमें ये आपका निशान है, आपने यहाँ से शुरू करना है और यहीं पे शाम को आके आपने रुकना है। ठीक है, जितनी भी ज़मीन आप तय कर लोगे चल के, वो सारी की सारी ज़मीन आपकी होगी। तो पक्खम ने अपना पैसा जो था ज़मीन उस कैप में रखा, अपना आउटर कोट उतारा, तो स्लीवलेस अंडर कोट में वो रह गया, वही डाला हुआ था। जो गड़वी जो थी उसने अपनी बेल्ट के नीचे बांध ली, और बेल्ट को थोड़ा सा पेट के नीचे कर लिया और उसे ढीला कर लिया। ठीक है, खाने के लिए उसने अपने कोट की जेब में ब्रेड वगैरह भी डाल लिए, ताकि सारा दिन उसने चलना था तो भूख लगनी थी। और tying a flask water to his girdle, he drew up the tops of his boot, और जो बूट के टॉप्स थे उनको भी थोड़ा ढीला कर लिया। स्पेड अपने साथ पकड़ ली, कही जो होती है खोदने के लिए। तैयार हो गया चलने के लिए। उसने सोचा कुछ मोमेंट्स के लिए कि मैं कहाँ से शुरू हूँ, क्योंकि ज़मीन सारी बहुत ही बढ़िया थी। नो मैटर, उसने एंड में कहा कोई बात नहीं, मैं चढ़ते हुए सूरज की तरफ जाऊँगा। तो पक्खम ने स्टार्ट किया जी चलना, ना स्लोली ना क्विकली, ना धीरे ना तेज़। तो 1000 यार्ड चलने के बाद वो रुका। उसने एक गड्ढा खोदा और टर्फ के पीसेस जो से आसपास पत्थर वगैरह कुछ पड़ा हुआ था, भारी भरकम जो भी पत्थर हो गए, वो वहाँ पे उसने ढेर लगा दिया ताकि निशान बन सके। फिर वो आगे चला गया, और वो आगे काफ़ी चला गया, और उसकी बॉडी की जो स्टिफनेस थी, जकड़न थी, वो ख़त्म हो गई। तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, वार्म अप हो गई है बॉडी। और थोड़े टाइम के बाद उसने एक जो था खड्डा फिर खोदा, उसमें फिर टर्फ के पीसेस रख दिए, ढेर लगा दिया। तो उसने कहा कि मैं 3 मील और चलूँगा और फिर मैं लेफ़्ट मुड़ूँगा। ये जो जगह है बहुत अच्छी है, और अगर मैं इसे गवा दूँगा आज तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जितना कोई आगे चलता जाता है ज़मीन उतनी अच्छी आ रही है। तो सीधा चलता गया थोड़ी देर, और फिर उसने आसपास देखा। हिलॉक जो थी वो बहुत छोटी सी नज़र आ रही थी, और उसके ऊपर जो लोग खड़े थे वो चींटियों की तरह नज़र आ रहे थे। He went just seeing something glistening there in the sun. तो उसे लगा कि मतलब सूरज भी अब चढ़ गया है। ओह, पक्खम ने सोचा मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, तो मैं अब मुड़ूँ तो मुझे पसीना भी लगातार आ रहा है, मैं प्यासा भी हूँ। वो रुका, एक गड्ढा उसने फिर खोदा, टर्फ के पीसेस फिर उसमें रख दिए, और अपनी फ्लास्क को उसने गड़वी को खोला, थोड़ा पानी पिया, तो सीधा लेफ़्ट साइड को वो मुड़ गया। आगे चलता गया। ग्रास बहुत ऊंचा था और बहुत गर्मी हो गई थी अब। तो सुबह का टाइम है, गर्मी हो गई है काफ़ी, तो पक्खम थकना शुरू कर दिया। पक्खम ने सूरज की तरफ देखा, ऊपर देखा तो दोपहर हो गई है। वेल,
मुझे थोड़ी आराम करनी चाहिए। तो इट हैड बिकम टेरिबली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी उसे। अब थकावट के कारण थोड़ी स्लीपीनेस भी फील हो रही थी, लेकिन आगे चलता गया। 1 घंटा सफ़र करना था। उसने सोचा 1 घंटा में और सफ़र कर लूँ थोड़ा, कोई बात नहीं, लाइफ अच्छी तरह से जीऊँगा। दोपहर जाने वाली है, पक्खम, दोपहर मतलब ख़त्म होने वाली है, तो पक्खम ने सोचा मैं पीछे मुड़ूँ। सो जल्दी जल्दी उसने एक गड्ढा और खोदा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हिलॉक की तरफ वो चल पड़ा। पक्खम स्ट्रेट कैंटो 7 में हम करेंगे कि पक्खम जो था सीधा चलता गया हिलॉक की तरफ, बट वो अब डिफ़िकल्टी के साथ चल रहा है क्योंकि सुबह का चल रहा है और ये लेट आफ्टरनून है। और वो पूरा डन अप था, पूरा एग्जॉस्टेड था, पूरा ऑल इन था ड्यू टू हीट, स्वेट और रास्ते की जो प्रॉब्लम थी उसके कारण भी। रास्ते में घास काफ़ी बड़ा बड़ा था तो उसकी बॉडी पे नील पड़ गए थे। घास से उसकी बॉडी पे जगह जगह पे कटिंग हो चुकी थी, निशान पड़ गए थे, ब्रूइज हो गई थी उसकी बॉडी, नील पड़ गए थे। उसकी लेग्स भी अब जवाब देने लग गई थी। एंड ही लॉन्ग्ड, मतलब वांटेड टू रेस्ट। अब वो चाहता था मैं रेस्ट करूं, पर उसके लिए रुकना अब इम्पॉसिबल था। सूरज छिपने से पहले रुकना नहीं है, और सूरज किसी की वेट नहीं करता है, मतलब टाइम किसी की वेट नहीं करता है। और सूरज नीचे हो रहा था, तो अब उसने हिलॉक की तरफ देखा। अभी भी वो अपने गोल से काफ़ी दूर था। सन जो था उसके काफ़ी रिम के नज़दीक था, नीचे आ रहा था, हॉरिजन की तरफ आना शुरू कर दिया था सूरज ने। पक्खम आगे चलता गया। काफ़ी मुश्किल हो रही थी उसे चलने में, पर वो चलता गया और चलता गया, आगे चलता गया, बट स्टिल वो बहुत दूर था अपने गोल से। उसने भागना शुरू किया, अपना कोट उतार के फेंक दिया, बूट उतार के फेंक दिए, कैप और फ्लास्क भी फेंक दी ताकि उसकी बॉडी का वेट कम हो जाए और वो आगे थोड़ा आसानी से चल सके। वो जो स्पेड से वो फावड़ा जो था, कहीं जो थी जिससे वो खोद रहा था, उसको अब एज ए वॉकिंग स्टिक वो यूज़ कर रहा है सपोर्ट के लिए। मैं क्या करूं, उसने सोचा। मैंने बहुत ज़्यादा ज़मीन को कवर कर लिया है और सारे का सारा मामला ही ख़राब कर लिया। सूरज छिपने से पहले मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगा। अब 2 तरह की उसे परेशानी आ रही है। एक तो डर है कि मैं शायद पहुँच ही ना पाऊँ, और दूसरी है उसकी टायर्डनेस, थकावट। तो पक्खम भागता गया, रनिंग कर रहा है। उसका जो कोट है, शर्ट जो है वो सोख कर गई है, पसीने के साथ बॉडी पे चिपकी हुई है। उसके ट्राउज़र्स जो हैं वो भी उसकी बॉडी के साथ चिपके हुए हैं, पसीना इतना आया हुआ है। और माउथ जो है दैट इज़ पास्ट, दैट इज़ ड्राई, प्यास के कारण मुंह सूखा हुआ है। उसकी जो ब्रेस्ट है वो ऐसे चल रही है जैसे कोई ब्लैक स्मिथ, जैसे कोई लोहार अपने बेलोज़ मार रहा है, जैसे हैमरिंग कर रहा है, तो उसको अपनी बीट सुनाई दे रही है। हार्ट उसका बहुत ज़ोर से बीट कर रहा है, लेकिन लेग्स जो हैं वो बहुत जवाब दे रही हैं। ऐसे लग रहा है लेग्स उसकी है ही नहीं। पक्खम वॉज सीज्ड विद टेरर। पक्खम को अब डर लगा कि अब मैं टेंशन के कारण कहीं मर ही ना जाऊं। अब उसे मौत का भी डर था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। तो अब उसने अपना लास्ट स्ट्रेंथ गैदर किया और भाग पड़ा। सन जो था, सूरज जो था, अभी भी बहुत नीचे था, बट ही वॉज ऑल्सो क्वाइट नियर हिज एम। लेकिन अब वो अपने एम के पास पहुंच चुका था, तकरीबन पास ही था। पक्खम जो था उसको नज़र आने लगे वो लोग जो हिलॉक के ऊपर खड़े थे और वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, उसको चीयर अप कर रहे थे कि जल्दी करो। पक्खम ने सूरज की तरफ देखा जो अर्थ पे पहुंच चुका था। एक साइड पे ये नीचे जा चुका था। विद ऑल हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ, जितनी भी पावर बॉडी में बची थी, वो भाग पड़ा, अपनी बॉडी को आगे झुका लिया। लेग्स जो थी उसको उसका साथ नहीं दे रही थी, ऐसे लग रहा था वो गिर जाएगा। उसने एक लंबी सांस ली, हिलॉक की तरफ वो भागा। अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी थी। टॉप पे पहुँच गया, अपनी कैप को देखा जिस पे उसने 1000 रूबल रखे हुए थे। बिफोर इट सेट द चीफ, तो चीफ वहाँ पे आके बैठ गया।
बैठा हुआ था, हंस रहा था अपनी साइड्स को पकड़ के। पक्खम ने एक क्राई की, थोड़ा ऊंची से उसने चीखा, वो उसकी लेग्स जो थी वो गेव वे, फेल हो गई, आगे को गिर पड़ा, अपने हाथ उसने कैप पे लगा दिए, मतलब वो पहुंच गया। तो चीफ ने कहा देखो कितना बढ़िया बंदा है, कितनी ज़्यादा ज़मीन इसने ग्रैब कर ली है। पक्खम का सर्वेंट जो बंदा उसके साथ गया था कार्ट में, वो आया, भागा भागा आया, उसे उठाया, पर देखा कि पक्खम के मुंह से खून निकल रहा था, पक्खम मर चुका था। तो भाष्किस ने अपनी टंग्स को क्लिक किया विद पिटी, दिस इज क्लिकिंग। तो हिज सर्वेंट पिक्ड अप द स्पेड, नौकर ने वो ही कही जो थी, फावड़ा जो था वो उठाया, वहीं पे एक ग्रेव बनाई, कब्र बनाई जिसमें पक्खम को उसने डाल दिया, उसे दबा दिया, और एंड में क्या कहा, इतनी ज़मीन क्या करनी थी, 6 feet फ्रॉम हिज हेड टू हिज हील्स वॉज ऑल ही नीडेड। सिर्फ 6 फीट तो चाहिए था उसे, सिर से लेकर पाँव तक। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट मटीरियलिज्म कि वी कीप ऑन हैंकरिंग आफ्टर the materials, that we should have this one, we should have that one. The more we have, the more we want. So this is a universal problem in every one of us. So Leo Tolstoy here is in a way urging us not to be greedy, and let's be satisfied with whatever we have. And over greediness is always absolutely dangerous and deadly. That's why Packham died. Thank you very much.